आजकल एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है, एक ऐसी दुनिया की जहां इंटरनेशनल ट्रेड के लिए सिर्फ अमेरिकी डॉलर ही न चले। और यही वो आइडिया है जो ब्रिक्स देशों को, यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका को एक साथ ला रहा है। ये सब मिलकर एक नई अपनी करेंसी बनाने पर बात कर रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा कदम जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का नक्शा ही बदल दे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये नई करेंसी वाकई में अमेरिकी डॉलर के इतने सालों के दबदबे को चैलेंज कर पाएगी? ये एक बहुत बड़ा दावा है। चलिए जरा गहराई में उतरकर देखते हैं कि इस पूरे प्लान में आखिर है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये आइडिया आखिर है क्या, मतलब किस चीज का प्रस्ताव रखा जा रहा है। तो जैसा कि ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, ब्रिक्स ये नाम 5 देशों से मिलकर बना है: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये कोई छोटे मोटे देश नहीं हैं, ये दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई इकोनॉमीज हैं। और जब ये सब एक साथ आ जाते हैं तो जाहिर है एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन जाते हैं। तो प्रपोजल ये है कि एक कॉमन करेंसी बनाई जाए जिसे ये देश आपस में ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन असली दिलचस्प बात ये नहीं है। असली बात है कि ये करेंसी स्टेबल कैसे रहेगी। प्लान ये है कि इससे या तो इन 5 देशों की करेंसीज की एक बास्केट, मतलब उनकी एवरेज वैल्यू से जोड़ा जाएगा, या फिर इसे गोल्ड जैसी किसी असली चीज से बैक किया जाएगा, मतलब हवा में बात नहीं होगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन देशों को एक नई करेंसी की जरूरत पड़ ही क्यों रही है, मतलब ऐसा क्या हो गया। इसके पीछे वजह है काफी गहरी और कह सकते हैं ठोस है। देखिए, सबसे बड़ी वजह है अमेरिकी डॉलर पर हद से ज्यादा डिपेंडेंसी को खत्म करना। पिछले कुछ सालों में ये साफ हो गया है कि डॉलर को एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब किसी देश पर फाइनेंशियल पाबंदियां लगाने के लिए। तो अपनी खुद की करेंसी बनाकर ये देश अपनी इकोनॉमिक आज़ादी को बचाना चाहते हैं और बाहरी दबाव से खुद को सेफ रखना चाहते हैं। तो ये सब सिर्फ बातें नहीं हैं, इस पर असल में काम भी शुरू हो गया है। चलिए देखते हैं कि इसे ज़मीन पर उतारने का प्लान क्या है, ये काम करेगा कैसे। इस पूरे प्लान की जो टेक्नोलॉजिकल रीड है वो है एक ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट सिस्टम। इसे स्विफ्ट सिस्टम के एक ऑल्टरनेटिव की तरह देखा जा रहा है। आप जानते ही होंगे, स्विफ्ट वो सिस्टम है जिस पर आज दुनिया के लगभग सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो अपना खुद का सिस्टम बनाने से न सिर्फ इन देशों के बीच ट्रेड आसान और तेज हो जाएगा, बल्कि उन्हें पुराने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर डिपेंडेंट भी नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स के सारे देश इस पर एक ही तरह से सोच रहे हैं। जहां एक तरफ रशिया और चाइना है जो सीधे सीधे डॉलर को टक्कर देना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत का रुख थोड़ा अलग है, थोड़ा संभल कर चलने वाला। भारत जो 2026 में समिट होस्ट भी करेगा, उसका कहना है कि मकसद डॉलर को हटाना नहीं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी में स्थिरता लाना है। और ग्रुप के अंदर का ये जो अलग अलग नजरिया है ना, यही इस पूरे प्लान का भविष्य तय करेगा। तो चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये प्लान कामयाब हो जाता है। अगर ये ब्रिक्स करेंसी सच में आ गई तो दुनिया का इकोनॉमिक मैप कैसा दिखेगा, क्या बदलेगा। देखिए, ज्यादातर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि अगर ये करेंसी सक्सेसफुली लॉन्च हो गई तो ये यकीनन अमेरिकी डॉलर के ग्लोबल दबदबे को कमजोर करेगी। ये दुनिया भर में जो डी डॉलराइजेशन की लहर चल रही है, मतलब डॉलर से दूरी बनाने की जो कोशिश हो रही है, उसे और भी तेज कर सकती है। पर हकीकत ये भी है कि अभी कुछ भी पक्का नहीं है। एक नई ग्लोबल करेंसी बनाना कोई आसान काम नहीं है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसमें कितना टाइम लगेगा और इसका असल असर क्या होगा, इस पर अभी हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या हम एक ऐसी दुनिया की दहलीज पर खड़े हैं जहां सिर्फ एक नहीं बल्कि कई पावरफुल करेंसीज होंगी? और अगर ऐसा हुआ तो ये ग्लोबल ट्रेड, फाइनेंस और पावर बैलेंस को किस तरह से बदल कर रख देगा? ये वो सवाल है जिस पर आने वाले कई सालों तक पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी।